नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके शिक्षण कार्य के अलावा जो हम विभागीय डाक वगैरह बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपकी ये बहुत काम आने वाला है। इस ऐप का नाम है स्मार्ट टीचर ऐप। इस ऐप की मदद से अब आपको कोई भी जो डाक होती है वो मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐप आपके लिए ऑटोमेटिकली वो सारी डाकें बना के दे देगा। इसमें स्कूल प्रोफाइल है, फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट्स का डेटा है। आप इसे अपनी लीव भी यानी कि जो अवकाश होती है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो अवकाश के नियम है वो है। इसमें आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना विभाग मांगेगा किसी भी फॉर्मेट में, वो आप रिपोर्ट्स के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रपत्र हैं, फॉर्म हैं, चाहे वो आकस्मिक अवकाश के हों, मातृत्व अवकाश के हों या रिटायरमेंट के समय प्रयोग होने वाले जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब इसके अवेलेबल है। आप इस ऐप के माध्यम से बच्चों का आईक्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है फ़िलहाल, क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं। ऐसी हॉलीडे लिस्ट है, इसमें आप छुट्टियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करना है और इस ऐप की कौन कौन सी खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे प्ले स्टोर पर। हमको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर के सर्च पे हमको लिखना है भास्कर जोशी स्मार्ट टीचर और सर्च प्रेस करना है। तो आप देखेंगे पहला वाला जो आएगा स्मार्ट टीचर वही ये ऐप है। इसको आपने टैप करना है और टैप करने के बाद इस ऐप की खूबियाँ आप देख लीजिए। सबसे पहले आप डेटा सेफ्टी, कोई भी ऐप से इसी ऐप को नहीं, कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले उसकी डेटा सेफ्टी को चेक करें कि ऐप आपसे क्या क्या मांग रहा है। मेरा ऐप आपसे कुछ भी नहीं, कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा। आप देख पा रहे होंगे नो डेटा शेयर विद द थर्ड पार्टीज, और यहाँ डीप में जाएंगे तो डेटा सेफ्टी नो डाटा शेयर विद द थर्ड पार्टी और भी इन्फॉर्मेशन आप इसको देख लीजिएगा। तो कोई भी ऐप में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट नहीं की जा रही है। आपका डेटा आपके फ़ोन तक ही है और वो सुरक्षित है। आप निसंकोच होकर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अब आगे जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, स्प्लैश चलेगा और आपको गेट स्टार्टेड में जाना है। ऐप में पहली बार आपको स्कूल प्रोफाइल भरना होगा। तो स्कूल प्रोफाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से भरनी होगी कि स्कूल की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमसे मांगी जाएगी। ये डेटा हमसे मैनुअली बहुत बार मांगा जाता है, जितना भी इसमें प्रिंसिपल का जो बैंक अकाउंट नंबर, स्कूल का इन्फॉर्मेशन, स्टाफ इन्फॉर्मेशन, कौन कितना स्टाफ आपके वहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी है। कुक का जो हमारे यहाँ भोजन माता होती है उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भरेंगे। जिनके यहाँ 2 भोजन माता हैं वो 2 का इसमें इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। ऐसे ही जो एमडीएम का पीएम पोषण शक्ति का डेटा है, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर है या जो भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर देंगे तो वो आपका इसमें हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जब भी वो मांगी जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट कैटेगरी वाइज जो इन्फॉर्मेशन है, कितने आपके वहाँ एससी बॉयज़ हैं, कितने एसटी बॉयज़ हैं, कितने जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, और जो है ये आप टीचर्स का सिग्नेचर एक कागज़ में साइन करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद सेव ऑल डिटेल कर देंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। यहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज़ होगी। फैसिलिटी का जो मॉड्यूल है, इसके अंदर स्कूल में जो जो फैसिलिटीज़ है, कभी कभी डाक मांगी जाती है कि आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं या कितने टॉयलेट्स हैं, कितने बाथरूम हैं, स्पोर्ट्स के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, तो वो भी आप ओके कर देंगे तो वहाँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी जब कभी ऐसी सूचना मांगी जाएगी। अगले मॉड्यूल में जाते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल्स में आप बच्चों को ऐड करेंगे। इस प्लस बटन में जाके आप यहाँ पर जो प्लस बटन दिख रहा है, मैं एक बच्चे का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। जैसे पंकज बिस्ट हैं, इनका इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें भर रखा है। स्टूडेंट का नेम है, सीरियल नंबर जो हमारे प्रवेश पंजिका में होता है, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, अपार आईडी आप एजुकेशन पोर्टल से ले सकते हैं या यूडाइस से भी ले सकते हैं। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, लड़का है लड़की है, कौन सी कैटेगरी है, मेल फीमेल, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, कहाँ बैंक अकाउंट नंबर है, सभी कुछ फिल करने के बाद सेव स्टूडेंट्स में प्रेस कर दें। इसी प्रकार से सारे इन्फॉर्मेशंस बच्चों के जो है यहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी प्लस बटन से। ये साल में बस एक बार आपको करना होगा, शुरुआत में, सत्र की शुरुआत में, और पूरे साल भर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन विभाग द्वारा जो मांगी जाती है उसे मिनटों में बदल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। लीव ऐप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीव ऐप एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें अब आपको मैनुअली कोई भी एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें प्रेस करना है लीव ऐप में, और यहाँ पर जिस टीचर को भी अवकाश चाहिए उनका नाम आ जाएगा। प्रधानाध्यापक और टीचर इंचार्ज जो भी इंचार्ज हैं वो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अवकाश पे जाना है, मैं यहाँ पर अपने
सहायक अध्यापक राजेश पांडे जी को प्रभार देके जाना चाहता हूँ। तो ये कैजुअल लीव है, कैजुअल लीव है तो कैजुअल, मेडिकल लीव है, अर्न लीव है, जिस प्रकार की भी लीव है। और किस डेट से किस डेट तक, ये 23 तारीख, मैंने कहा 23 तारीख से मुझे जाना है। और किस डेट से जाना है, 26 तारीख तक जाना है। तो ओके करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 डे आ जाएगा। यहाँ पर रीज़न देंगे स्वास्थ्य खराब या निजी कार्य जो भी है, स्वास्थ्य खराब। ये किया मैंने और सेव एज पीडीएफ किया। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली एक लीफ जनरेट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपके स्कूल के लेटर हेड के रूप में हो जाएगी। इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है इस बिंदु से, और ये यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ सेव करके आप इसको कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका लीव ऐप था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीव के रूल हैं यहाँ पर। लीव रूल में जो विभिन्न प्रकार के नियम हैं अवकाशों को लेकर, उनकी लिस्ट है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। रिपोर्ट मॉड्यूल इस पूरे ऐप की सबसे बड़ी जान है, या यही इसकी आत्मा है। इस मॉड्यूल के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का कोई भी जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, सूचना मांगी जाती है, वो हम जनरेट कर सकते हैं मिनटों में। जैसे स्कूल समरी एंड कैटेगरी आपने किया, सेव एज पीडीएफ किया, तो यहाँ पर पूरे स्कूल की जितनी भी छात्र, चाहे वो अनुसूचित जाति बालक बालिका, जनरल बालक बालिका, ओबीसी बालक बालिका के रूप में मिनटों में आपकी कक्षावार सेव हो जाएगी। अभी मांगी जाएगी नए सत्र में, जैसे ही नया सत्र प्रारंभ होगा तो आप यहाँ से इसको जनरेट कर सकते हैं एक ऑथेंटिक वे में। स्टाफ इन्फॉर्मेशन, आपके स्कूल में कितना स्टाफ है, कितने टीचर हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके आधार नंबर के साथ इत्यादि के साथ ये हो जाए। क्लास वाइज स्टूडेंट्स, कक्षा में कितने बच्चे हैं, कौन सी कक्षा में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से आधार की इन्फॉर्मेशन, क्लास वाइज स्टूडेंट। ये जो है फ्री बुक डिमांड रिपोर्ट है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले से कौन कौन सी किताबें चल रही हैं और कितने बच्चों को मिल गई नहीं मिली हैं, तो वो उस जैसे इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे, इसको ग्रुप में भेज देंगे, तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ चले जाएगी कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आपको मृदंग की कितनी किताबें चाहिए, आपको गणित मेला की कितनी किताबें चाहिए। और जैसे जैसे मिल जाएगी किताबें तो आप यहाँ लिख देंगे रिसीव, तो अगली बार में वो डेटा उसी रूप में फॉर्म आ जाएगा कि इतनी किताबें रह गई हैं, इतनी किताबें मिल गई हैं और इतनी किताबें आगे और हमें चाहिए। तो ये फ्री बुक डिमांड है। इसी प्रकार से डीबीटी की रिपोर्ट है। जैसे बच्चों को जूता बैग की धनराशि का जो पैसा मिलता है, उसके लिए माना 318 रुपये हमको मिल रहे हैं। 318 रुपये भी मेरी कक्षा में उदाहरण के तौर पे 11 बच्चे हैं, तो मैं इस तरीके से जनरेट करा के इसमें सेव एज पीडीएफ करूँगा। तो बच्चों के बैंक अकाउंट के नंबर के साथ कहाँ उनका बैंक अकाउंट है, एसबीआई जो आईएफएससी कोड है उसके साथ ये टेबल जनरेट हो जाएगी। इसे बैंक को दे दीजिए प्रिंट आउट निकाल कर, तो वो सीधे सीधे आप बच्चों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार से बिल्ड कस्टम रिपोर्ट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप किसी भी फॉर्मेशन में रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। विभाग का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन इसमें मांग सकते हो। माना विभाग ने बोला कि बच्चों के सीरियल नंबर, उनके नाम, उनके पिता के नाम, माता के नाम, एड्रेस के नाम के साथ, क्लास के साथ, कैटेगरी के साथ, जेंडर के साथ, उनका आधार मोबाइल नंबर भी दो, आधार नंबर भी दो, और आगे पीछे करके बोला कि प्रिंसिपल का नाम और स्टाफ वहाँ कौन कौन से वो भी दे दीजिए। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर और टेबल जनरेट करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मांगेगी वो यहाँ पर आ जाएगी पूरी, जिस तरीके से भी मांगे। तो जैसे जैसे जैसी उसमें रोज़ में कॉलम बने हुए हैं सूचना में, उसी प्रकार से आप यहाँ पर नंबर वाइज उनको करेंगे तो ये आपकी टेबल जनरेट हो जाएगी इसी प्रकार से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्कूल जो हमारा एमडीएम फॉर्मेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीएम का डेटा। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पहले से लिखे हुए आ जाएंगी। आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पर कि जो मील सर्व्ड है, माना स्कूल डेज एक मंथ मार्च में 20 दिन स्कूल खुला, एक्चुअल डेज भी 20 दिन है, और हमारे पूरी उपस्थिति की ये आपको गणना करके लिखनी होगी। माना उपस्थिति हमारी 400 थालियाँ हो गई, तो SC ST के बच्चों का जो डिटेल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख लेंगे कि 11 बच्चों के लिए कर रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करके यहाँ पर कर दिया है कि 11 बच्चे टोटल हैं। गर्ल्स मेरे वहाँ 4 हैं और बॉयज़ मेरे वहाँ 7 हैं, जिसमें 4 SC ST के इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से उसने ऑटो फैच कर ली है। फ़ंड डिटेल आप डालेंगे कि हमारे पास शुरुआत में 1,000 रुपये बचा था उदाहरण के तौर पर, और मुझे इस महीने भी 1,000 रुपये मिला, तो ये इतना खर्चा हुआ, ऑटो कैलकुलेट कर लिया और इतना क्लोजिंग अमाउंट हो गया, उसने ऑटो फिल कर लिया है। ऐसे एक फूड ग्रेन, माना हमारे पास शुरुआत में राइस 40 किलो थी, हमको इस बार 100 किलो मिल गया, 40 किलो हमारा संपन्न हुआ क्योंकि 400 का मैंने भरा था डेटा। तो यहाँ हमारे पास क्लोजिंग डेट पे 100 किलो अभी भी सेव बचा हुआ है। ऐसी भोजन माता कुक कम हेल्पर डिटेल ऑटोमेटिकली उसने फैच कर लिया उनके आधार कार्ड के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, और जितना भी डेटा आपने एडवांस में स्कूल प्रोफाइल में भरा होगा वहाँ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप उनको प्रिंट PDF करना है
और आप देखेंगे पूरा एक ऑथेंटिक वे में पूरा डेटा आपके सिग्नेचर के साथ यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपने सेव कर लेना है, यहाँ पर अपने ग्रुपों में सेंड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में भी विभाग को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ। प्रपत्र 9 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्रपत्र 9, प्रपत्र 9 भी इसी प्रकार से भरा जाएगा। किस तारीख से चाहिए? माना हमको ये चाहिए था फरवरी से, तो मैं डालूंगा फरवरी और आज की डेट था मुझे चाहिए 22 मार्च का। तो मेरे 15 वर्किंग डे थे प्रीवियस मंथ में, 2 मेरे CL हो गए, 1 मेरा प्रतिकर हो गया उदाहरण के तौर पे। ऐसे ही इस मंथ में भी मैंने 15 दिन काम किया, 2 दिन का अवकाश लिया और 1 मेरा प्रतिकर अवकाश हो गया। मेरे साथियों का भी इसी प्रकार का हुआ, उदाहरण के तौर पर 15 2 1, 15 2 और 1 प्रतिकर अवकाश। विकास पांडे जी का भी इसी प्रकार से कर देते हैं, 15 2 1। आप बदल के भी कर सकते हो, 15 2 1। बाकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो भर लीजिएगा, नहीं है तो नहीं। तो जैसे इसको सेव एज PDF करेंगे तो आप देखेंगे प्रपत्र 9 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसा विभाग का प्रपत्र है बिल्कुल उसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि डेटा पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ पर से PDF में आप इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर सकते हैं। तो इस तरीके से लैंडस्केप में पूरा डेटा आ जाएगा स्ट्रेच, बिना स्ट्रेच के। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट्स मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट, यही इस ऐप की मेन जान है। अब ऑल फॉर्म एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इसमें जितने भी हमारे शिक्षा विभाग में जो फॉर्म्स यूज़ होते हैं वो सारे ऐप्स इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, फॉर्म इंक्लूड कर रखे हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वैसे आप जैसे सार्वजनिक परीक्षा में बैठने तो आवेदन पत्र, ये यहाँ पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड बटन से डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन पत्र व्यू किया और इस तरीके से पूरा ऐप जनरेट हो जाएगा, फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नो योर स्टूडेंट IQ, आप अपने जो ये बुद्धि परीक्षण है बच्चों का करवा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, माना मुझे पंकज बिस्क का IQ टेस्ट करना है तो मैं जाऊंगा, मैं रैंडमली, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं रैंडमली कर दे रहा हूँ। पंकज बिस्क के नेक्स्ट किया, ये इस तरीके से बच्चे टेस्ट करेंगे इसको, उनके IQ का। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ एक सांकेतिक टेस्ट है। तो माना उदाहरण के तौर पे इनका 30 है, 3 इनका बुद्धि परीक्षण आया। तो जैसे ही हम बैक में जाएंगे, बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे, इनका देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ भी आएगा कि पंकज बिस्क का 3। ऐसे जिन जिन बच्चों का आप टेस्ट करते चले तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि, और अगर कुछ कुछ महीने के बाद रिपीट करेंगे तो ये IQ बढ़ता चला जाएगा और अपडेट होता चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों का IQ भी टेस्ट कर लेगा। जो इसका अगला मॉड्यूल है वो है हॉलीडे लिस्ट। हॉलीडे लिस्ट में देखेंगे जो जैसे जैसे विभाग ने छुट्टियां हमारे के प्रिस्क्राइब कर रखी हैं वो वाली छुट्टियां यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर पूरा आपको डेट के साथ है हॉलीडे का भी मिल जाएगा। अब आपको बार बार जो विभाग का प्रपत्र होता है छुट्टी वाला हॉलीडे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर से किसी भी मंथ में कितनी छुट्टियाँ हैं वो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अपनी लीव भी आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो साथियों ये एक बहुत छोटा सा खाका है, बहुत कम समय में मैंने इसको आपको बताया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी इस ऐप के लिए तो आप मुझे 8899477295 पर फ़ोन करके पता कर कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। ऐप बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, यह अभी इसका लेटेस्ट अपडेट कुछ दिन पर प्ले स्टोर पर आ जाएगा। अगर किसी भी साथी को कोई भी संदेह होगा, ये आप ही के लिए बनाया गया साथी और बिल्कुल निःशुल्क है और पूरे साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न के साथ ऐप को डेवलप किया गया है। ऐप ऑफलाइन है, आप इसको प्रयोग करिए, अधिक से अधिक साथियों के साथ साझा करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।